तो मुल्क भर में आज रोशनी का त्यौहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। घरों को सजाया गया है। माना जाता है कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसीलिए उनके इस्तकबाल के तौर पर इस दिन साफ सफाई और सजने सजाने का खास ख्याल रखा जाता है। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम है, बातिल पर हक की फतह का नाम है, प्यार मोहब्बत अमनो आश्ती का नाम है। दिवाली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत व अदावत खत्म करने की दावत देता है। तो मुल्क भर में दिवाली की धूम है। इसी जिम्न में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को दिवाली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की और अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्यौहार है। आइए हम सब इस त्यौहार को महफूज तरीके से मनाएं और माहौलियात के तहफ्फुज करने का अहद करें। वहीं रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की है और लोगों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि रोशनियों का ये त्यौहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और खुशकिस्मती लेकर आए। तो आज दिवाली का त्यौहार है और तमाम तर जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही हैं। सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाने की रिवायत इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज राजौरी के नौशहरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले साल पीएम मोदी ने जैसलमेर सरहद पर दिवाली का एहतमाम किया था। वहीं 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। तो आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुल्क भर में चार जानिब से खुशियों की रोशनी जगमग हो रही है। लोगों ने साफ सफाई की है, सजावट की है और तमाम तर तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। दिवाली मनाई जाएगी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद के पेश कर रहे हैं। साथ ही मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, मिठाई भी खिलाई जा रही हैं। और आज पीएम का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है दिवाली के मौके पर, क्योंकि आज पीएम जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर भट्ट, पीएम मोदी की जो रिवायत है दिवाली जवानों के साथ मनाने की, वो इस साल भी बरकरार रहेगी। क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा आज? देखिए, मैं आपको बता दूं, चौथी बार वो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, चौथी बार वो जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाएंगे। और अगर हम पिछले 3 साल में उन्होंने 2 बार दिवाली मनाई है जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा 2019 में भी उन्होंने राजौरी में ही दिवाली मनाई थी और आज फिर एक बार राजौरी का जो नौशहरा सेक्टर है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वो दिवाली मनाने जा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू और उसके बाद सीधा वहाँ पे जाएंगे। दिवाली उनके जवानों के साथ मनाएंगे और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये रिवायत रही है कि वो हर साल जो है दिवाली या तो हमने देखा कि लद्दाख में मनाई, जम्मू कश्मीर में मनाई या कहीं पे भी वो मनाते हैं, सिर्फ जवानों के साथ मनाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि जवान जो है बहुत टफ सिचुएशंस में काम करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, आईबी हो या एलएसी पे हो, तो इसमें वो उनको हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी वो नौशहरा सेक्टर में जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो तो वहाँ पे जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सिक्योरिटी के इंतजामात है, जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, चाहे वो बॉर्डर पे है या इंटरनल सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर की, उस पर भी वो वहाँ पे रिव्यू मीटिंग लेंगे। क्योंकि उनके साथ आर्मी चीफ जो है वो ऑलरेडी कल यहाँ पहुंचे हैं, वो भी उनके साथ होंगे। जो यहाँ कोर कमांडर्स हैं 15 और 16 कोर के, वो भी जीओसीज हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे।
और वहाँ पे जो आगे की चुनौतियां हैं, क्योंकि अब जी। जो है विंटर का टाइम आने वाला है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। और जी। जिस तरह से हमने देखा कि सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, और उसके बाद पुंछ में जिस तरह के हमारे नौ जो आर्मी जवान है वो शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी है वो बड़ी है। और मिलिटेंट्स का जो प्रेजेंस है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, बॉर्डर हो या इंटरनल हिंटरलैंड पे, वो बड़ा है। तो उसको देखते हुए वो प्रिपेयर्डनेस क्या रहेगी, आगे की चुनौतियां, आगे के चैलेंजेस, सिक्योरिटी के हिसाब से कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे, उस पर वो मंथन करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे वजीर आजम, और डायरेक्शंस देंगे कि सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए। तो दिवाली मिलन के साथ साथ, दिवाली सेलिब्रेशन के साथ साथ वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका भी रिव्यू करेंगे, और उसके बाद दोपहर को वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। बिल्कुल, तो दिवाली के अच्छा त्योहार दौरा के साथ साथ उनका दौरा काम को लेकर भी होगा और आगे की जो हिकमत अमली है सिक्योरिटी के हवाले से भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म जायजा लेंगे। वहीं समीर ये भी बताइएगा, वज़ीर आज़म की आमद को लेकर राजौरी के नौशहरा में जो जवान हैं उनमें कितना जोशो खरोश देखा जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जवानों में जो जोश है, वो वलवला है, वो बहुत ज्यादा रहता है। और जब वजीर आजम जो कि बहुत एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पे होते हैं, वजीर आजम जब उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ दिवाली मिलन होता है, तो उनके जहनों में और उनकी आंखों में वो खुशी झलकती है। क्योंकि घर से दूर, अपने घरों से दूर, वो दिवाली जब अपने घरों से दूर होते हैं तो नॉर्मली लोग जो हैं अपने घरों में ही दिवाली मनाना पसंद, क्या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो या कोई और हो, होली हो। तो लेकिन अब ये जो जवान हैं ये बॉर्डर पे हैं, अपने घरों से, अपने फैमिली से दूर, अपने रिश्तेदारों फ्रेंड्स से दूर हैं। तो जब उनको थोड़ा दर्द तो होता है, उधर थोड़ा जो अंदर रहता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री वजीर आजम जब उनके साथ बात करते हैं, जब उनके साथ दिवाली मनाते हैं, तो उनकी जो वो जो कड़वाहट है या वो जो दर्द है वो खत्म हो जाता है और उनको अपनापन लगता है, उनके आंखों में एक नई नई चमक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये जो वजीर आजम का जो उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करना और रिवायत रही है उनकी, जब से वो वजीर आजम बने हैं, लगातार वो उनके साथ, तो जाहिर तौर पर जिन लोगों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है, उनके लिए खुशी का मौका है, उनके लिए एक जो हम ये कह सकते हैं ना भूलने वाला पल होता है। तो ये एक अच्छी आमद है। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा, आज वो दो चीजें करेंगे, एक तो सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ, और दूसरा जो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है उन तैयारियों का भी जायजा लेंगे कि किस तरह से जो चैलेंजेस बन के उभरे हैं, खासकर अफगानिस्तान के बाद तालिबान का जिस तरह से अमल बढ़ा है, और हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में अपने मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन करवाए, अपने तालिबानी जहादियों की इन्फिल्ट्रेट आगे के दिनों में करवाए, उससे किस तरह से निपटा जाए। और जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके साथ किस तरह से डील किया जाए, तो वो तैयारियां भी वो उसका भी जायजा लेंगे। तो दो चीजों पे वो आज काम करेंगे, और उसके बाद जब दिल्ली जाएंगे तो फिर एक मीटिंग होने वाली है जो आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स के साथ उनकी। तो जो जम्मू कश्मीर का उनका दौरा है बहुत अहमियत का हामिल है आज, और उस पे सबकी नजरें जो है टिकी हुई हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जब वो डायरेक्शंस देंगे, जो नई नई सिक्योरिटी गाइडलाइंस वो वहाँ फ्रेम करेंगे और आपने जो बात करेंगे, तो वो उसका असर दिखने को मिलेगा। और जो चैलेंजेस उभर के सामने आए हैं और टेररिज्म को जिस तरह से खत्म करने के लिए सरकार पहल कर रही है, उसमें एक नई सूरत आएगी, उसमें एक नई तेजी आएगी। और जिस तरह से ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई है या जो पुंछ का ऑपरेशन हुआ, इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो, तो उसमें भी हो सकता है कि उनकी आमद से या उनकी विजिट के बाद हालात बदलें। जी बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत देर में ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजौरी पहुंचेंगे और वहां पर जवानों के साथ खुशियां मनाएंगे। साथ ही साथ त्योहार तो मनाएंगे ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लेकिन वो तमाम तर जो सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर भी वो तबादले ख्याल करेंगे, मीटिंग करेंगे और तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। समीर भट्ट, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यही दिवाली का संदेश है। उन्होंने कहा कि सबके दिलों को जोड़ने वाली दिवाली होती है।
आज की ताजा खबर में इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का। कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में जीका वायरस का दायरा वसी होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए हैं। पोखरपुर, श्यामनगर और लाल बंगला में जीका का असर देखने को मिला है। 36 शहरों में जीका के एक्टिव मामले हैं। आसपास के अजला को अलर्ट कर दिया गया है। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे कानपुर से संदीप सविता जुड़े हैं। संदीप सविता, लगातार जीका का कहर बढ़ रहा है, इंतजामिया के क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? जी सौरभ, जिस तरह से जीका वायरस बढ़ा है, सबसे पहले एक रोगी जो एयरफोर्स कर्मी था वो कानपुर में पाया गया। उसके बाद से लगातार सैंपलिंग शुरू हुई और जिला प्रशासन ने निगरानी रखी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 30 तारीख को एक साथ 6 केस आए, उसके बाद एक्टिव केस कुल 11 हो गए और कल जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 25 केस एक साथ आने के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम से लेकर जिला अधिकारी और सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञों की टीम जो दिल्ली से आई है वो लगातार कानपुर में कैंप कर रही है। कानपुर के उन इलाकों में जहां पोखरपुर, श्यामनगर और लाल बंगले में जहां पर जीका वायरस के केस पाए गए हैं, वहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां पर लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है जिससे मच्छर पनप ना पाए। साथ ही ऐसे मरीज जो पॉजिटिव हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और ये क्योंकि छूने से नहीं फैलता है जीका वायरस, ये मच्छरों से फैल रहा है। तो जिन रोगियों को अगर मच्छरों ने काटा है उसके बाद वो कहीं अन्य किसी को काटते हैं तो उससे भी जीका वायरस ये तेजी से फैल रहा है। तो इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अन्य शहरों को भी अलर्ट किया है। आसपास के जिले के जो सीएमओ हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको डीएम ने खत लिखा है कि वहां पर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य सुविधाएं देखी जाएं, क्योंकि जीका वायरस का प्रसार फैलाव ना हो सके। जी बिल्कुल, बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 25 मामले आना ये बड़ी तादाद है। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। दिवाली से कबल मोदी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हुकूमत के इस फैसले का इतलाक आज यानी 4 नवंबर से होगा। इस ऐलान से आवाम को यकीनी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। मरकज के फैसले के बाद अब रियासती सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं। चुनावी रियासत उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ साथ बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, आसाम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की हुकूमतों ने राहत का ऐलान किया है। यूपी और गोवा में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, जबकि बिहार में सबसे कम। योगी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। हम लोग पैसेंजर का सम्मान नहीं करने सकते थे, उन लोग से भाड़ा बढ़ा के मांगते थे तो वो भाड़ा हम लोग को नहीं मिलता था। 10 ही रुपया में हम लोग चला रहे थे। इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, कोई कमाई वगैरह नहीं हो रहा था। घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जो हम लोग को खाने के लिए भी राहत नहीं मिलता है। 10 रुपये डीजल, 5 रुपये 10 रुपये डीजल जो है वो बहुत बड़ा राहत देने वाला है। पेट्रोल का तो लोग जैसे जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन डीजल का मेन ट्रांसपोर्टेशन से उसका रिएक्शन होता है। बहुत अच्छा किया पूरा भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए बहुत अच्छा, और इसे और अभी ट्रैफिक में और सामान में कमी देगा। खाना क्या है, 70 रुपये 75 रुपये था, 100 रुपये 105 रुपये में जाके घटा दिया तो कौन सा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल डीजल की कम कीमतों के हवाले से वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आवाम के लिए राहत की बात है। बारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान देकर के डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है, और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बाकायदा छानबीन के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया है। जांच में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुतालिका इस्राएली कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर दानिस्ता तौर पर ऐसे खरीदारों को फरोख्त किया जिन्होंने इसके जरिए हुकूमती अहलकारों, समाजी कारकुनों, सियासतदानों, ताजिरों और सहाफियों को जासूसी का निशाना बनाया। अमरीकी कंपनियों को NSO की तकनीक फरोख्त करने से भी मना किया गया है। वाज़ेह रहे कि पेगासस जासूसी की रिपोर्ट मंजरेआम पर आने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई थी। NSO का तैयार करदा स्पाईवेयर पेगासस इतना मौसर है कि इसके जरिए किसी भी स्मार्टफोन को इन्फेक्ट करने के बाद उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बदल दिया जाता है, जिसे उसका मालिक अपने ही खिलाफ अपनी जेब में लिए फिरता हो। हिंदुस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए माहिरीन की सहरुकनी कमेटी तश्कील दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शहरियों को प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी से तहफ्फुज फराहम करना जरूरी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।